तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती में सब कुछ चीज़ें तो आपके सामने हर दिन आ ही रही है, लेकिन उसमें आज एक नई न्यूज़ आ रही है जो कि एकदम ब्रेकिंग है कि इसमें जो बीपीएससी टीआरई में जितने भी शिक्षकों ने मतलब जिन भी शिक्षकों ने एग्ज़ाम दिया था और उनका सिलेक्शन हो गया है, नियुक्ति पत्र अब उनको मिलने वाला है 2 तारीख को। तो उसके बाद अब उन्हें आवास भी मिलेगा, यानी कि उन्हें एचआरए के बदले अब आवास दिया जाएगा और आवास उनको रहने के लिए दिया जाएगा। मतलब कि उन्हें एक तरह से मान लीजिए सरकारी मकान दिया जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड एक नई अपडेट आ रही है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यानी कि घर मिलेगा आपको। बिहार पहला राज्य होगा जहां शिक्षकों को आवास दिया जाएगा। शिक्षकों को एचआरए के बदले अब सीधा सरकारी आवास। ये बड़ा ऐलान इस वक्त बिहार से सामने आती हुई, जिसमें बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। सरकार मकान मालिक को भुगतान उसका करेगी। सरकार पंचायत से लेकर प्रखंड और फिर जिला मुख्यालय तक लीज पर मकान लेगी। हमारे सहयोगी रजनीश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर पटना से जुड़ गए। रजनीश, क्या ये चुनाव का साइड इफेक्ट है जहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले और उन फैसलों में शिक्षकों के लिए ये बड़ी खबर? बिल्कुल विभा, देखिए अगले साल चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो रही है और उसके साथ साथ तोहफों की भी बारिश हो रही है। बता दें आपको कि इस वक्त जो खबर आ रही है, बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर जो शिक्षक हैं कार्यरत, उन्हें अब सरकार आवास की सुविधा देगी। पहले अब तक आवास के नाम पर एचआरए का भुगतान होता था, लेकिन अब जो फैसला लिया गया है, जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उसके तहत अब एक तरह से बहुमंजिली इमारत जो है तैयार किए जाएंगे और उसको लेकर निविदा आमंत्रित किए जाएंगे। तो इसको लेकर सरकार ने एक तरह से विज्ञापन के जरिए कह दिया है कि अब राज्य में सुदूर इलाके से लेकर शहरी इलाके तक बहुमंजिली इमारत तैयार किए जाएंगे और जिसको लेकर जो मकान मालिक हैं या जो रियल एस्टेट संबंधित लोग हैं वो सरकार के साथ बैठक करेंगे और बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। उसके बाद वित्तीय जो है प्रस्ताव है वो आमंत्रित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार 1,20,000 नवनियुक्त टीचर के साथ साथ जो 4 लाख नियोजित टीचर हैं उनको ये सुविधा देगी और जिसको लेकर बैठक की तिथि भी निर्धारित की गई है 8 नवंबर को ये फाइनल बैठक होगी। उससे पहले जो प्रस्ताव है वो शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर बनाए गए हैं और ये बता दें आपको कि चाहे पंचायत हो, प्रखंड हो या जिला मुख्यालय, वहां पर जो है इस तरह का भवन जो है तैयार किया जाएगा और उसके बाद जो शिक्षक हैं उन पर सरकार जो है 8% एचआरए पर जो खर्च करती है, ये 8% एचआरए अब सीधे जो है मकान मालिक या जमीन मालिक को जो है सरकार लीज के तौर पर उनको भुगतान करेगी और ये बिहार के शिक्षकों के लिए रजनीश, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी कि क्या ये इच्छुक शिक्षकों के ऊपर लागू होगा? अगर शिक्षक अपने ही मकान में, अपने ही जिले में हैं, अपनी ही जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, तो क्या उनको ये एचआरए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? उनके लिए क्या कोई बाध्यता होगी? देखिए ये ऑप्शन के तौर पर ही होगा। हालांकि अभी फाइनल जो है फैसला नहीं हुआ है, अभी फिलहाल विज्ञापन के जरिए इंगित किया गया है। फाइनल फैसला में ये उम्मीद की जा रही है कि ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सरकार जो है 33,000 करोड़ रुपए जो खर्च करती है वेतन पर, उसका 8% एचआरए पर खर्च करती है हाउसिंग पर। लेकिन अब जो एचआरए का जो खर्च है वो सरकार सीधे जो है लीज के तौर पर अब खर्च करेगी और शिक्षकों को एक तरह से अब जो है परेशानी ना हो, इसको लेकर पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय तक उन्हें मकान की सुविधा देगी। यानी तमाम जो मकान मालिक हैं, जिनके मकान अब तक भले खाली रहे होंगे, अब उनके दिन भी बहुरने वाले हैं। बिल्कुल, जो बहुमंजिली इमारत होंगे उसके साथ साथ जो नए जमीन मालिक हैं, जिनके पास जमीन है, प्लॉट है, वो इच्छुक है अगर मकान बनाने के लिए, इमारत बनवाने के लिए, तो वो जो है प्रस्ताव देंगे और प्रस्ताव के बाद एक टेंडर निकाला जाएगा वित्तीय। उसके बाद वो 2 साल के भीतर अपना मकान बहुमंजिला इमारत जो है तैयार करेंगे। उसके बाद वहां पर सरकार जो है शिक्षकों को ठहरने की व्यवस्था करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर आपको हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है इसमें दिया गया है, तो इस पर एक नोटिस जारी हुआ है। तो ये देखिए पेपर में इस समय आया है, अब ये पता नहीं धरातल पे कब तक आएगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल तो इसमें आ गया है। तो देखिए, मकान मालिक रियल एस्टेट कंपनी कृपया ध्यान दें। तो शिक्षा विभाग में हाल ही में 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, जो बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होकर आए हैं और इन विद्यालय अध्यापकों को शीघ्र ही विभिन्न जिलों के दूरस्थ प्रखंडों और गाँव में स्थित विद्यालय में
पदस्थापित किया जाएगा, जहां इनके रहने आवासन की व्यवस्था हेतु यह विभाग प्रयास कर रहा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में पूर्व से लगभग 4 लाख शिक्षक कार्यरत है, तो विभिन्न प्रखंड और गांवों के दूरस्थ स्थानों के विद्यालय में जाकर अध्यापन का काम करते हैं। यह देखा गया है कि पूरे राज्य में विशेष और तौर पर दूरस्थ क्षेत्रों में मकानों और आवासन की अनुपलब्धता के कारण कई शिक्षकों को जिला मुख्यालय में मकान किराए पर लेना पड़ता है, जिससे उन्हें दूरस्थ गांव में स्थित विद्यालयों में आने जाने में काफ़ी समय और पैसा खर्च करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग का वार्षिक बजट का लगभग 80% शिक्षकों के वेतन में व्यय होता है। शिक्षा विभाग प्रत्येक वर्ष अध्यापकों और शिक्षकों के वेतन पर लगभग 33,000 करोड़ रुपए खर्च करता है और औसतन 8% HRA मकान किराया भत्ता प्रत्येक शिक्षकों को दिया जाता है। इस अनुसार यह 8% के राशि लगभग 2500 करोड़ होती है। अतः शिक्षा विभाग का यह विचार है कि उक्त राशि से मकान भवन पर्याप्त संख्या में लीज या किराए पर दिया जाए, ताकि शिक्षकों को उनके विद्यालय के समीप बेहतर आवासन की व्यवस्था सुलभ कराई जा सके। शिक्षा विभाग का यह प्रस्ताव है कि न केवल जिला मुख्यालय स्तर पर अपितु अनुमंडल प्रखंड स्तर पर एवं यदि संभव हो तो पंचायत मुख्यालय के स्तर पर शिक्षकों की आवासन की व्यवस्था किराए व दीर्घकालिक लीज पर भवन व कमरे लेकर की जाए। शिक्षक अपने संबंधित विद्यालय से निकटतम दूरी पर रह सके और इस हेतु शिक्षा विभाग स्वयं मकान मालिक लीजकर्ता को मासिक रूप से किराए की राशि सीधे भुगतान करे। यानी कि देखिए, शिक्षा विभाग डायरेक्ट जो भी मतलब किराया जो मकान मालिक है किराए पर अगर देते हैं, लीज पे देते हैं, तो उन्हें डायरेक्ट भुगतान किया जाएगा। और अपने अध्यापक शिक्षकों के लिए आवासन की व्यवस्था दूरस्थ क्षेत्र में भी करने के उद्देश्य से 2 प्रकार के मॉडल शिक्षा विभाग विचार कर रहा है विभाग विचार कर रहा है, जो कि निम्नवत है। इस विज्ञापन के जरिए वैसे मकान मालिक बहुमंजिली इमारतों के मालिकों से प्रस्ताव आमंत्रित किया जा रहा है कि वे 3 मकान किस जिले के किस प्रखंड एवं ग्राम में उपलब्ध करा सकते हैं, जो पहले से ही बना हुआ हो और शिक्षा विभाग उन्हें किराए या लीज पर तुरंत फौरी तौर पर ले सकता है। सेकंड, उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग रियल एस्टेट कंपनीज एवं अन्य फर्मों व्यक्तियों से भी प्रस्तावित आमंत्रित करता है। वह जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय व प्रखंड मुख्यालय पर ऐसी बहुमंजिली इमारतें बनाए जहां केवल विभाग के शिक्षकों के आवासन की व्यवस्था हो। ये बहुमंजिली इमारतें निजी कंपनियां अपने खर्च पर बनाएंगी और शिक्षा विभाग इन्हें दीर्घकालिक लीज पर लेगा और प्रत्येक माह किराए का भुगतान करेगा। उपरोक्त सुझाव के अतिरिक्त यदि कोई और मॉडल सुझाव शिक्षा विभाग को प्राप्त होता है तो उसका भी स्वागत है। इस विज्ञापन के जरिए शिक्षा विभाग प्रारंभिक रुचि इनिशियल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सभी इच्छुक व्यक्तियों, मकान मालिकों, रियल एस्टेट कंपनियों व अन्य फर्मों से आमंत्रित करता है कि वह कितने फ्लैट मकान फौरी तौर पर उपलब्ध करा सकते हैं और अगले 1 या 2 वर्षों में कितने मकान अतिरिक्त बना सकते हैं। कृपया उपरोक्त के अनुसार प्रारंभिक रुचि हेतु अपना प्रारंभिक प्रस्ताव इस विभागीय वेबसाइट पर जाकर संबंधित लिंक पर क्लिक कर आवेदन समर्पित करें और आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर से 5 बजे तक है। यानी कि 4 नवंबर से आवेदन की तिथि है। तत्पश्चात शिक्षा विभाग द्वारा इच्छुक प्रस्तावदाताओं के साथ एक गोष्ठी पटना में की जाएगी, जहां पर आपके सुझाव पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और सभी इच्छुक व्यक्तियों की पक्षाओं जिज्ञासाओं का उत्तर दिया जाएगा और तत्पश्चात विभाग के द्वारा पुनः विज्ञापन निकालकर वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किया जाएगा। इस संबंध में एक गोष्ठी दिनांक 8 नवंबर को 12 बजे की जाएगी और इसमें इच्छुक व्यक्ति फॉर्म भाग ले सकते हैं और अपना विचार सुझाव दे सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने आवेदन में यह भी इंगित करे कि क्या वह गोष्ठी में भाग लेने के लिए आना चाहते हैं या नहीं, ताकि तदनुसार गोष्ठी की आयोजन की व्यवस्था की जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, एक तरह से मान लीजिए कि अब जो भी गवर्नमेंट टीचर बनेगा उसे रहने के लिए वहाँ पर सुविधा दी जाएगी, ताकि वो अपने ही पास के स्कूलों में आराम से रह सके, जा सके, क्योंकि इसमें दूर रहने पर आने जाने का किराया खर्चा बहुत खर्च होता है इसी वजह से। तो ये एक बहुत ही नई पहल देखने को मिल रही है बिहार में, क्योंकि ऐसा आज तक किसी अदर स्टेट के जो भी टीचर हैं उनके लिए नहीं किया गया है। बिहार ऐसा पहला राज्य है जो ऐसा कर रहा है। तो देखते हैं और कौन सी नई नई चीज़ें होती हैं यहाँ पर। अगर कोई भी नई अपडेट आएगी तो उसे मैं अपने वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।